हॉस्पिटलों में मरीज और मरीज के साथ में आए तीमारदारों और डॉक्टरों में यदाकदा भिड़ंत होती रहती हैं। डॉक्टरों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आज देश भर के डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किए गए। देश भर के डॉक्टरों ने यह मांग की कि उनकी सुरक्षा पुख्ता हो, पुख्ता कानून बने। क्या कहा डॉक्टरों ने और क्या मांग की, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। अस्पतालों में रोगियों के लिए जीवन मृत्यु की जंग में जीवनदाता के रूप में डॉक्टर्स जाने जाते हैं, लेकिन आज इन डॉक्टरों का जीवन ही संकट में पड़ गया है। ऐसे में देश भर के डॉक्टर काला दिवस मना रहे हैं, विरोध दिवस मना रहे हैं, कई प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई काली पट्टी बांधकर सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए और कड़े कानून बनाए जाए ताकि तीमारदारों से आए दिन होने वाली भिड़ंत में वो सुरक्षित रह सके। जिस प्रकार से अस्पतालों में जंग होती हैं, तोड़फोड़ होती हैं, आखिर निशाना बनते हैं डॉक्टर और उनके साथ में कार्य करने वाले लोग, वो मरीज की जान बचाए या खुद अपनी सुरक्षा करे। क्या कहना है देश भर के चिकित्सा संघ के पदाधिकारियों और चिकित्सकों का। मैं डॉक्टर डी.आर. राय, पास्ट सेक्रेटरी जनरल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बड़े विडंबना है, दुनिया की जान बचाने वाले डॉक्टर आज अपनी जान की बचाने की गुहार समाज से और सरकार से कर रहे हैं। जिस वक्त देश के अंदर 2020 के अंदर महामारी, कोरोना महामारी ने पैर पसारे, उस वक्त सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिद के गुरुद्वारों के स्कूल बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, सड़कें बंद हो गई, हवाई जहाज की सेवाएं बंद हो गई। अगर कोई सेवा खुली रही तो सिर्फ वो थी डॉक्टर की क्लिनिक और डॉक्टर का अस्पताल। और देखिए, पहली वेव के अंदर करीब हमारे 750 डॉक्टरों ने देश की और आप लोगों की सेवा करते करते अपनी जान निछावर कर दी, अपने परिवार को त्याग कर, बच्चों को छोड़कर आपकी सेवा में लगे रहे। और आज दूसरी वेव के अंदर भी 600-700 डॉक्टरों ने अपनी जान निछावर कर दी। कईयों के घर बिल्कुल बेकार हो गए, उनका कमाने वाले व्यक्ति चले गए और उन्होंने आपसे क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। वो एक चीज़ मांग रहे हैं कि उनको इस प्रकार का माहौल दीजिए कि वो दिल से आप लोगों की सेवा कर सके, निर्भीक होकर आपकी सेवा कर सके और डर के साए में ना जिए। आप कुछ चंद लोग जाके डॉक्टर को आप इस वक्त उनके ऊपर असॉल्ट करते हैं, अस्पताल को तोड़ते फोड़ते हैं। कभी आपने सोचा कि इसके ऊपर हमारे समाज के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है? हम सरकार से एक सेंट्रल लॉ की डिमांड कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस लॉ के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं, समाज को ये आगाह कराना चाहता हूं कि आपके सामने जब कुछ असामाजिक तत्व अस्पताल के अंदर आके डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं या उस प्रॉपर्टी को नुकसान कराते हैं तो आप लोग एक मूक दर्शक बन के क्यों खड़े रहते हैं? अगर जिस दिन आप लोग मूक दर्शक बन के खड़े होना छोड़ देंगे और जिन असामाजिक तत्वों के साथ वहीं पर उनको रोकेंगे या उनके साथ उसी ढंग से पेश आएंगे जिस ढंग से वो आ रहे हैं, तो ये समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कभी आपने सोचा, आप भी 3 घंटे से लाइन में बैठे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने आके डॉक्टर का काम खराब किया और उसके बाद कोई ओपीडी नहीं चलती, कोई नहीं होता, आपको वापस जाना पड़ता है। आपको कितना नुकसान हुआ, आप उस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे? उसका भरपाई करने का सिर्फ एक ही साधन है कि जो व्यक्ति असामाजिक तत्व डॉक्टरों के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस प्रकार की ओछी हरकतें करता है उसको वहीं पे रोका जाए। आप मूक दर्शक बन के ना रहें और उसको वहीं पर सजा दें तो ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। दूसरी, मैं सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं एक सेंट्रल लॉ लाकर इसको इतना स्ट्रिंजेंट बनाया जाए कि जिस तरह से आसाम के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने 24 लोगों को नामजद किया जिनने डॉक्टर को मारा था और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ थरेजा, प्रेसिडेंट IMA राजस्थान। आज हमारा नेशनल प्रोटेस्ट डे चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। 8 बजे से 10 बजे तक डॉक्टर्स ने काम नहीं किया और ये सारा अगेंस्ट वायलेंस का चल रहा है। अभी हमारे राजस्थान में 2008 में वायलेंस का कानून बन चुका है, जिसके लिए अभी पुलिस उसको ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रही। जब भी कोई केस होता है उसको मेडिकल एक्ट में नहीं लगाया जाता, दूसरे एक्ट्स में लगाया जाता है। अभी हम नेशनल लेवल पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे और लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, अगर किसी के ऊपर भी कोई वायलेंस होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और उनको आतंकवादी घोषित करके 10 साल की सज़ा हो। ये हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। 2 घंटे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में कार्य बहिष्कार रही है और हमने इमरजेंसीज ड्यूटी दी है और इंडोर वगैरह देखा है। हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन सरकार हमारी बात सुने। अगर सरकार हमारी बात अब की बार नहीं सुनेगी तो हम अगली बार और भी ज़्यादा स्टेप ले सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार। आज पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुख्यालय के निर्देश के अनुसार सभी शहरों में, सभी ब्रांचेज में, सभी प्रांतों में एक प्रोटेस्ट डे का आयोजन किया गया है। इसको सभी डॉक्टर्स ने, चिकित्सा कर्मियों ने ब्लैक डे के रूप में मनाया है और इस दिन का सीधा सीधा संदेश सारी सरकारों को है कि हमारे लिए जो नियम बना हुआ है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसमें चिकित्सा संस्थान और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए नियम दिया गया है, उस नियम को प्रभावी तरीके से सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट करें। जहां तक हमें जानकारी मिली है, केंद्र सरकार ने इसको 2008 में पास कर दिया था, परंतु अभी तक ये 21 राज्यों से अधिक में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसे इम्प्लीमेंट किए से निपट रहे हैं और हमारे देश की जो बचाव दर है कोविड से, वो विदेशों से कहीं अच्छी है और लाखों लोगों को इसमें बचाया जा चुका है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस मृत्यु के लिए डॉक्टर समुदाय को, चिकित्सा कर्मियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कारण कि इसमें लॉजिस्टिक्स की भी कमी रही है, कई बार ऑक्सीजन की कमी आई है, कई बार दवाइयों की कमी आई है, कई बार संसाधनों की कमी आई है, कई बार अस्पताल के बिस्तर की कमी आई है। और इस प्रकार के इस कोविड महामारी के दौरान हमने 1300 से अधिक डॉक्टर साथियों को, चिकित्सा कर्मियों को खोया है। उस बात की हमें बहुत वेदना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि समाज इस मॉडर्न मेडिसिन के सिस्टम की सेवाओं को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ये बहुत ही गलत बात हमारे प्रोफेशन के साथ हो रही है। और चिकित्सक समुदाय के बारे में, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में जो समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तरह तरह से लोगों के द्वारा, वो बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आज मॉडर्न मेडिसिन नहीं होती तो कोविड महामारी में ये सर्वाइवल रेट हमारा देश प्राप्त नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज, हमारे इस चिकित्सा तंत्र की वजह से ही हमारे देश ने सबसे पहले वैक्सीन लॉन्च किया और एक प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में इस वैक्सीन को लॉन्च किया, हमारे देश में लॉन्च किया और आम नागरिक को मुफ्त में दिलाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की और हमारे चिकित्सा संस्थानों की, चिकित्सा कर्मियों की, हमारे वैज्ञानिकों की, और जो इस बारे में काम कर रहे हैं। और इस सब के बावजूद, इतनी मेहनत और इतना तनाव भुगतने के बावजूद, यदि इन चिकित्सा कर्मियों पर और डॉक्टर्स पे हमले होते हैं और उनको बुरी तरह से समाज में लज्जित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो बहुत ही अवांछनीय है, ये बहुत ही दर्दनाक है और इससे आम समाज का ही बुरा होने वाला है। चिकित्सक समुदाय इससे बहुत आहत है और आप सबसे निवेदन करता है कि इस प्रकार की चिकित्सा सेवाएं इससे बाधित होती हैं और उनमें डॉक्टरों के प्रति विश्वास में कमी आती है। इस कारण डॉक्टर्स भी डिफेंसिव मेडिसिन की ओर आने लगे हैं और डिफेंसिव मेडिसिन के चलते चलते डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि जो भी लगता है कि ये मिसक्रिएंट है या झगड़ा कर सकता है या ये दंगा कर सकता है या हमला कर सकता है, उस मरीज को आगे भेजने की प्रवृत्ति में रहते हैं। जैसे गांव से चलेगा तो कस्बे में आएगा, कस्बे का डॉक्टर उसको जिले में भेज देगा, जिले से भेजकर उसको मेडिकल कॉलेज भेज देगा, मेडिकल कॉलेज से उसको दिल्ली या जयपुर रेफर कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है, आम नागरिक के और किसी के हित में नहीं है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इस वायलेंस एक्ट को प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करें और इस प्रकार के जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको, अपने आप को पब्लिक लीडर बनाने का शौक है तो उनके चुनाव लड़ने पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए ताकि वो इस तरह के कृत्य करने से डरे। तीसरा निवेदन हमारा मीडिया से है कि वे इस प्रकार के लोगों को समाज में हीरो की तरह प्रस्तुत ना करें और इनकी इमेज को पेंट ना करें। मैं डॉक्टर मधुबाला चौहान, अधीक्षक पन्नादर राजकीय महिला चिकित्सालय, R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। मैं IMA द्वारा आयोजित आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ तथा आमजन से भी अनुरोध करती हूँ कि वो भी इस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करें। आए दिन ये देख रहे हैं कि चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में मारपीट व अभद्र व्यवहार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जबकि वो मरीजों की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। और इसी तरह की महिला डॉक्टर व महिला पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जो कि निंदनीय भी है व अमानवीय भी है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का पूर्ण रूप से लागू करें। आमजन से भी अनुरोध है कि वह कानून को अपने हाथ में ना ले, बल्कि जो कानून की प्रक्रिया है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। डॉक्टर, ये सुनते दिमाग में क्या आता है? स्टेथोस्कोप, बड़ा घर, बट महंगी गाड़ी, महंगी दवाइयाँ, बहुत पैसा। डॉक्टर, भगवान, फरिश्ते। Then why is this violence against doctors? पेशेंट क्रिटिकल था, then he died. तो उस जान बचाने वाले की क्या जान लेना सही है? वो एक बच्चा जो 14 लाख बच्चों से कॉम्पीट करके MBBS करता है, दिन रात जग के, सोशल लाइफ की पूरा त्याग करके पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। वो ये सब पैसों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करता है। क्या उसका ये त्याग ये डिजर्व करता है? हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, क्या इसके लिए वो डॉक्टर जिम्मेदार है?
वो तो बस एक कर्मचारी है जो वहाँ काम करता है। इन सब के लिए, इन सब की वजह से अगर आपके मरीज को कुछ हो जाता है तो आप बिना सोचे समझे दिन दहाड़े उसे पीट देते हैं, उससे ईंटों से पीटते हैं, उसे इंसान तक नहीं समझते हैं। 80% डॉक्टर्स इन इंडिया हैव फेस्ड वायलेंस इन देयर लाइफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि हर 10 में से एक 8वां डॉक्टर वायलेंस का शिकार होता है। वो डरते हैं तुमसे, वो अपने वर्क प्लेस पे डरते हैं। डॉक्टर्स अपने बच्चों को ये पैसा दिलाने से डरते हैं। पेशेंट गंभीर स्थिति में आता है, बीमारी जब पूरी तरह से खराब, जब कॉम्प्लिकेट कर जाती तब आता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, इसके बावजूद अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो आप इसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर को देते हैं और उस जान बचाने वाले, उस जिसने अपनी पूरी कोशिश की, उसकी जान तक ले लेते हैं। क्या ये सही है? हमें फरिश्ता मत समझो, कम से कम इंसान तो समझो। बंद करो ये दुराचार, बंद करो ये अत्याचार। नहीं चाहिए हमें भगवान का दर्जा, कम से कम इंसान तो समझो। मैं डॉक्टर सुनील चुग, प्रेसिडेंट आईएमए उदयपुर ब्रांच, आपके सामने आज ये बता रहा हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में सारे डॉक्टर्स लोग आईएमए की तरफ से एक नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। ये जो नेशनल प्रोटेस्ट डे है वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के लिए है। आज देश भर में आप देखो कि जो सीरियस मरीज आते हैं, डॉक्टर्स अपनी तरफ से अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार वो मरीज मर जाते हैं और वो मरीज मर जाते हैं। मरने के बाद उनके घर वाले ये नहीं समझते कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी अच्छी से अच्छी कोशिश करिए और वो डॉक्टर्स के साथ और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट करने लग जाते हैं, हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करने लग जाते हैं और वहाँ के संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। ये चीज़ें ऐसी है जो कि कोई भी डॉक्टर और कोई भी हॉस्पिटल इस चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगा। और आईएमए की तरफ से ये अभी नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है और वो ये शो कर रहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट वायलेंस। जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो ये है कि आज क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एक एक्ट बनाया जाए जिसमें पूरे देश के अंदर ये लागू हो और कोई भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी अगर हंगामा करे, मारपीट करे, तोड़फोड़ करे तो उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाए और आईपीसी की धारा में उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। इसके उद्देश्य से आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स लोग सब स्ट्राइक पे हैं। सुबह कुछ घंटे डॉक्टर्स ने सबने अपना काम, अपना ओपीडी बंद किया है और अपनी तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट बना के और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से ये बात जाए कि पूरे हिंदुस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत एजिटेटेड है, बहुत दुखी हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेके एक ऐसा कानून बनाए जो कि पूरे देश भर में लागू हो और जिससे डॉक्टर्स की जो तकलीफ है वो दूर हो। आप हमारी जो और मुख्य मांगे हैं उसके लिए डॉक्टर कल्पना आपको और डिटेल में बताती है। देखिए, अगर काम करने का वातावरण ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर और स्टाफ अपने आप को ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो ये हिंसा हो रही है, डॉक्टर की गलती ना होते हुए भी उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, ड्रिप के डंडों से उन पर अटैक हो रहे हैं, तगारियों से उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको फिजिकली इंजरी पहुंच रही है, वो कैसे काम करेंगे। अगर कोई पुलिस वाले हैं, उनको अगर कोई मुजरिम मारते हैं तो कानून है ना कि इसने पुलिस पे हाथ उठाया तो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसको सख्त सजा मिलेगी। तो हम यही चाहते हैं, डॉक्टर भी तो ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं, अगर उन पर अनावश्यक रूप से मरीज आवेश में आकर हमला करता है, उन पर नुकसान पहुँचाता है, उनकी जान माल की संपत्ति की हानि करता है तो उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिंजेंट और सख्त और स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। और खाली कानून बनाने से मतलब नहीं है, उसकी पालना होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी जोन, स्पेशल प्रोटेक्शन जोन मिलना चाहिए। अगर किसी एक्स्ट्रा किसी स्टाफ की, होमगार्ड की, पुलिस की कुछ की आवश्यकता है तो उसकी वहाँ पे नौकरी लगनी चाहिए, वो वहाँ मदद के लिए तैनात रहना चाहिए। और जब अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है और कंप्लेंट करने जाते हैं तो सही धारा में केस नहीं दर्ज किया जाता है तो छूट जाते हैं जो दोषी लोग हैं, तो उन्हें छूटने नहीं चाहिए। और जनता में ये संदेश अवश्य जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन पे जिसको आप भगवान का दर्जा देते हो, उस पर अगर हमला करता है तो उसको अगर सख्त सजा नहीं मिलेगी तो बाकी लोगों के लिए क्या उदाहरण सेट होगा। बाकी लोगों को जो उदाहरण सेट होना है कि इस काम के लिए बहुत सख्त सजा है, जेल का प्रावधान है, जुर्माना है, ताकि लोग ये काम करने से एटलीस्ट डरेंगे तो सही। सब डॉक्टर्स हम चाहते हैं कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो हम अपना इज्जत से मन लगा के ढंग
से मरीज का काम कर सकें। अगर ऐसा होगा कि सीरियस मरीज आएगा और उसमें कोई जान माल का नुकसान होता है, भगवान की मर्जी है, हम डॉक्टर अपनी जान तो निकाल के उसमें लगा नहीं देगा ना। तो अगर ऐसे वातावरण में काम करना पड़ेगा तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे? वो कहेंगे हम सीरियस मरीज नहीं लेते हैं, सीरियस मरीज है इसको कहीं ले जाओ, तो फिर जनता का ही नुकसान होगा और किसका नुकसान होगा। मैं ये चाहती हूँ कि सख्त कानून बने, सख्त उसकी पालना हो और डॉक्टर्स की सुरक्षा की व्यवस्था जिम्मेदारी है सरकार की, क्या सरकारी क्या प्राइवेट, जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके ऊपर यह कार्रवाई न कर पाए जनता, इसलिए सरकार को इसके लिए ध्यान देना है। इसलिए हम नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं डॉक्टर सब मिलकर कि हमारी मांगें सुनी जाएं और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हम ये चाहते हैं कि जितनी हॉस्पिटल्स हैं वो सब प्रोटेक्टेड जोन बनाए जाए। जैसे आज के अपने जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे अपने पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे आज ताजमहल है या लाल किला है, वो सब संरक्षित गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स कर रखे हैं। उसी तरीके से हॉस्पिटल्स को भी प्रोटेक्टेड करें, एरियाज बनाएं, ताकि वहाँ पे कोई भी ऐसा एक्शन हो कि अगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स अगर प्रोटेक्टेड नहीं रही तो फिर पूरे देश की जो जनता है वो कहाँ जाएगी और इलाज कहाँ कराएगी। और अगर इस तरह से लोग अगर ऐसे करने लगे तो फिर डॉक्टर्स को मजबूर होकर नो ट्रीटमेंट लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे आज एयरलाइंस में अगर कोई पैसेंजर जो है अगर बदमाशी करता है या कुछ हंगामा करता है तो सारी एयरलाइन उसको नो फ्लाइंग जोन लिस्ट में डाल देती है, ताकि उसको आगे कभी कोई एयरलाइंस उसको कभी अपना टिकट नहीं देता, कभी उसको अपने प्लेन में नहीं बैठाता। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर डॉक्टर्स को भी मजबूर होकर नो ट्रीटमेंट लिस्ट बनानी पड़ेगी। और जो इस टाइप के लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान में उनके अगेंस्ट एक कार्रवाई होगी, उस लिस्ट में अगर हो गए तो कोई भी डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल का इलाज नहीं करेगा। हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये सब ऐसा कभी हालत पैदा ही ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके अपना एक्ट बनाए और पूरे हिंदुस्तान में उसको लागू करे और सही तरीके से उसको लागू करे, और जिससे कि कोई भी मुजरिम हो उस पर तुरंत एक्शन हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस पर ऊपर एक्शन हो कि उसके आगे जो भी कार्रवाई होनी हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वायन वर्मा, प्रोफेसर मेडिसिन, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज के समय में डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप में बहुत फर्क आ गया है। बीमारियों की जटिलता भी बढ़ी है, डायग्नोस्टिक के टेस्टों में भी वृद्धि हुई है, एवं पेशेंट और उनके रिश्तेदार में ज्ञान बढ़ा है, लेकिन साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिक ज्ञान नहीं बढ़ा है। दोनों के व्यवहार में इतनी रूढ़ता आ गई है कि आप सभी जानते हैं कि बीमारी का ठीक होना दवा के साथ साथ अन्य कई प्रक्रियाओं पे निर्भर करता है, जैसे कि बीमारी की अवस्था, बीमारी की समयावधि, उसकी जटिलता, अन्य ऑर्गन्स की कार्यप्रणाली और मरीज की इम्यूनिटी एवं दवा का प्रभाव जो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। परिवारजन और रिश्तेदार जिनको बीमारी के बारे में बताया जाता है वो उसकी जटिलता को नहीं समझते और कई बातों में डॉक्टर को दोषी ठहराना चालू कर देते हैं, और इतना गलत व्यवहार होता है डॉक्टरों के साथ कि उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है, यहाँ तक कि उनकी क्लिनिक्स वगैरह पे तोड़फोड़ की जाती है, बहुत गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो कि ये अवांछनीय है। मेरा सभी से निवेदन यह है कि डॉक्टर की बात को समझे। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज बिगड़े या खराब हो या उसकी मृत्यु हो जाए। वो कोशिश करता है उसको जीवन देने के लिए, उसको बचाने के लिए और बीमारी की जटिलता को समझाने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी डिपार्टमेंट, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। एक तरफ कोरोना महामारी में पूरे विश्व लेवल पर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं, वहीं पर दूसरे और कुछ असामाजिक तत्व, कुछ छुटवैया नेता आए दिन डॉक्टर्स पर हमले करते रहते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिनांक 18 जून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अरिस्दा के संयुक्त नेतृत्व में हमने ऑल इंडिया लेवल पर काला फीता बांधकर, काली पट्टी बांधकर काम किया है। हमारा विरोध है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से डॉक्टर्स पर आए दिन हमले हो रहे हैं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी एक आम इंसान हैं, पूरी मेहनत करने के बाद कई बार मरीज को नहीं बचा पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कहीं प्रयासों में कमी रहती है, परंतु फिर भी जब पूरा विश्व एक तरफ डॉक्टर को कभी भगवान का दर्जा देता है, कभी डॉक्टर्स के लिए फूल बरसाए जाते हैं, उस परिस्थिति में जिस तरह से देश में डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, ये बेहद ही चिंता का विषय है। और पूरे इंडिया लेवल पर हम IMA के नेतृत्व में इसका पुरजोर विरोध करते हैं और डॉक्टर्स के खिलाफ
किसी भी तरह की हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकारों से आग्रह करते हैं कि इस हिंसा को रोकने के लिए, डॉक्टर्स पर आए दिन होने वाले हमलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कठोर कानून बने जिसमें कठोरतम सजा का विधान हो। यही हमारी मांग है। और आए दिन अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो और तेजी और उग्र तरीके से आंदोलन किए जाएंगे, जिसके लिए आम जन का ये बर्ताव जिस तरह से डॉक्टर्स के प्रति है वह जिम्मेदार होगा। डॉक्टर शंकर बामनिया, प्रदेश महासचिव अरिजदा। आज अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया है। आज के दिन पूरे देश में राष्ट्रीय जो चिकित्सक संघ का संघ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आहूत पर विरोध प्रदर्शन में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ शामिल हुआ है। आज के दिन सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराकर सरकार से मांग की गई कि चिकित्सकों की बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि चिकित्सक अपनी सुरक्षा मुहैया अपना आप करते हुए अपनी सेवाएं दे सकें। मैं डॉक्टर सालगिया बॉम्बे हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं और वर्ली मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं और पिछले 40 साल से बम्बई में प्रैक्टिस करता हूं और मेरे सारी वीआईपी क्लाइंटेज है। जैसे डीवाई पाटिल जो डॉक्टर बनाता है, देश में 2-2.5 हज़ार डॉक्टर बनाता है, उनके बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, इन सब के बड़े बड़े, सुशील कुमार शिंदे, सबका मैं डॉक्टर हूँ। और बम्बई का समाज बहुत सभ्य है, डॉक्टरों की बहुत इज्जत करता है। कुछ अनपढ़ तत्व ऐसे होते हैं जो भावुक होकर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों पर हमला करते हैं और उनके साथ में मारपीट करते हैं। जब ये जानते हुए कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इतनी खराब हालतों में सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, फिर भी वो परिवार के लोग जो अनपढ़ लोग गाँव से आकर के या इधर उधर से एक ग्रुप बना करके उनके साथ में हाथापाई और मारपीट करते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। बाद में उन लोगों को पछतावा भी होता है, लेकिन इस चक्कर में जो नए जनरेशन के डॉक्टर होते हैं, यंग डॉक्टर्स होते हैं, उनका सेवा करने का दिल टूट जाता है और फिर वो सही भाव से दिल से सेवा नहीं कर पाते हैं। पुलिस बम्बई की बहुत स्मार्ट है, डॉक्टरों का पूरा ध्यान रखती है, कानून भी डॉक्टरों के फेवर में बना हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सरकार कोई कड़ा कदम उठा नहीं पा रही है। तो मेरा सबसे सरकार से और खुद डॉक्टर हर्षवर्धन से, जो दिल्ली में हमारे मित्र हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट में पास कराएं कि फटाफट जो भी आदमी डॉक्टर पे हाथ उठाए या डॉक्टर को बिना गलती के उसके कोई सजा देना चाहे तो उसके लिए उसको जुर्माना दिया जाए, उसको जेल दी जाए, उसकी सजा दी जाए, ताकि डॉक्टर लोग उत्साह से, जो अभी हम कोरोना में हमने कम से कम 3-3.5 हज़ार पेशेंट बचाए हैं, तो वो उत्साह से फिर और काम करें। और रामदेव बाबा जो बात कर रहा है वो अशोभनीय है, उसको कुछ मालूम नहीं है। अगर उसको हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या आयुर्वेदाचार्य बचाएगा क्या? उसको तो हमारी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बचाती है। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर BK गोयल का असिस्टेंट हूँ और हमने हजारों पेशेंट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में बचाए हैं। तो यहाँ हमारा एलोपैथी इलाज ही काम में कर रहा है ना। और आज हमारा बम्बई में फैमिली डॉक्टर का तो इतना इज्जत है कि पढ़े लिखे लोग तो अपने आप को गर्व समझते हैं कि हाँ, हमारा कोई फैमिली डॉक्टर है, इतना हमको मान सम्मान देते हैं। तो मेरी जो देश में दूसरे प्रांतों में इस तरीके से डॉक्टरों के साथ में हाथापाई हो रही है और जिस तरीके के उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, इमोशनल भावुक होके, तो कम से कम कृपा करके पहले तो उन परिजनों को मैं निवेदन करता हूँ कि उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें, शांति रखें। और सरकार से कानून से प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाए जो डॉक्टर को भी प्रोटेक्ट करे और जिससे डॉक्टर का दिल नहीं टूटे और डॉक्टर अपना जो आने वाला डॉक्टर, यंग डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर बनने वाला है, उसके दिल में ऐसा भाव जागृत हो कि वो मरीज को वाकई में भगवान के रूप में भगवान के रूप में समझ के, डॉक्टर भगवान नहीं, मरीज को भगवान के रूप में समझ के उसकी सेवा कर सके और अपना पुण्य अर्जित कर सके। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और सरकार से तो इस बात का निवेदन है कि अननेसेसरी डॉक्टर की गलती नहीं होने से के कारण उनके अस्पताल तोड़ देना, जो डॉक्टर बदमाश है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो 98% डॉक्टर अच्छे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए और सरकार को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और पुलिस को फटाफट एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर धनपाल कुमार सालगिया RNT मेडिकल कॉलेज से पास किया है और बम्बई में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ डॉक्टरों की बहुत इज्जत है और यहाँ का समाज है और जो लोग हैं वो बहुत ही सभ्य हैं, जो डॉक्टरों को बहुत इज्जत करते हैं। कुछ हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बहुत सी जगह असभ्य लोग भी होते हैं। उनके लिए पुलिस कार्रवाई, कानून कार्रवाई सब करना वो उचित है। और मैं मेरे पूरे IMA मेडिकल एसोसिएशन के साथ में, उनके साथ में जो अभी आज विरोध प्रकट कर रहे हैं,
उनके साथ में खड़ा हूँ। मैं और मेरे दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं, हम सब उनके साथ में खड़े हैं। उनका नाम है डॉक्टर कपिल और डॉक्टर विपिल सालगिया। हम ओरिजिनली प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, पर पिछले 40 साल से बम्बई में सेटल हो गए हैं, है ना। सबको बहुत बहुत जय हिंद।